अनुराग ठाकुर वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, सीधा ले चलते हैं। हाँ, ले सकते हैं क्वेश्चन। Thank you, sir. We will now take some questions. Okay, 91. सर नमस्कार। नमस्ते। शिशिर जी सर, एमएसपी का बढ़ना, इसका एक पहलू ये है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है, इससे इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक इसका पहलू ये भी कि एमएसपी बढ़ने के बाद महंगाई दर पर भी इसका असर पड़ता है, और दूसरी तरफ किसानों को जितनी कमाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, क्योंकि बीच का चैनल उस तरीके का काम नहीं कर पाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छा है शिशिर जी, आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात में कहा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल गया इसलिए कहीं दिक्कत आई होगी। सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में जहां 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया हो गई। किसानों पर हमने फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े, उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर, समय से पहले, बुआई से पहले हमने जो खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य एमएसपी को आज घोषणा की है, तो जारी किए हैं, इससे भी किसानों को विश्वास दिलाया है कि दाम भी अच्छे मिलेंगे और खरीद भी होगी। मैंने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसलिए भी बताने चाहे आपको कि किस तरह से हमने दाम भी बेहतर कर दिए और इसकी खरीद को भी दुगने से ज्यादा कर दिया है। इसलिए किसानों को मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया कि लागत प्लस 50% मुनाफा तो मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज्यादा भी 1.85 टाइम्स देने का काम भी मोदी सरकार के समय हो रहा है। अलग अलग फसलों में मैंने बताया, कहीं पे 1.75, कहीं पे 1.85, कहीं पे 1.59, तो ये भी सब हो रहा है। जैसे दालों की खरीद, अभी मैं ये आपके सामने एक चार्ट है, देखिए, ये एमएसपी पर दालों की खरीद में 74 गुना वृद्धि हुई है। 2009 से 14 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन 2016 से 2021 के बीच में हुआ, केवल 5 वर्षों। ये अपने आप में दिखाता है कि जो हम आयात पर निर्भर रहते थे, कि दुनिया भर से दालें मंगवाते थे, हमने अपने किसानों के लिए दाम बढ़ाए, उनकी भी आय बढ़ी और आयात पर निर्भर भी नहीं होना पड़ा। Number 125. सर, आपने आत्मनिर्भरता की बात की और दाल का तो हम लोग देख रहे हैं, इस पर भी एक बड़ा रोल रहा है कि इंपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है दाल। जो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे उस दाल का प्राइस बढ़ रहा है, शायद आपको पता होगा, जैसे कि मसूर दाल है। और जब मैं ऑयल सीड की बात करें, हमने इस बार देखा कि जैसे इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, हमारे यहाँ हाल खराब हो गई। सो बाय व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट कि विल बी आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड? इवन नाउ वी आर 65% डिपेंडेंट आफ्टर 8 years ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि 11,000 करोड़ रुपए का तो हम पाम ऑयल की जगह अगर मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक तौर पर उस स्कीम को लाया गया है। एक फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन, जैसे आपने हमारे बाकी प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और 100% सशक्तिकरण की ओर ये सरकार काम करती है। चाहे वो शौचालय की बात थी, बिजली की बात थी, बैंक खातों की बात थी, या पानी देने की बात हो, या पक्के मकान देने की बात हो। उसी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जहां बाकी सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, तो यहां पर एमएसपी जैसी स्कीमों का लाभ भी यहां किसानों को उसका लाभ है। दलहन तिलहन के मैंने आंकड़े आपको बताए, 72%, 72 गुना ज्यादा, परसेंट भी नहीं, गुना ज्यादा वो खरीद की है। तो प्रोडक्शन हुई होगी तभी खरीद हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने दाम उसके बढ़ाने शुरू किए। लेकिन बदलाव देखिए, किसान बहुत तेजी के साथ अपने आप को बदलाव भी करता है, चैलेंज लेने के लिए तैयार भी रहता है। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं, बहुत कम 1.5 और 2% केवल पैसा खर्च करना पड़ता है और उनकी फसल को बीमा भी मिलता है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मुआवजे उनको मिले। ये बदलाव हम लेकर आए। पहले 50% तक फसल नष्ट होती, तब उसको कवर करते, अब 33% पर उसको किया है। तो किसानों के हितों की रक्षा वहां पर की गई है। जहां एक और फसल बर्बादी ना हो, उनका नुकसान ना हो, वो भी किया गया। एमएसपी के दाम भी बढ़ाए गए, उनको समर्थन मूल्य भी दिया गया और उनकी खरीद को बढ़ाने का काम भी किया। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ही कदम।
ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਮਾਹ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਾਹ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।